आपको चूरू, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। भाई अविनाश गहलोत जी, मेरे दूसरे कैबिनेट के साथी भाई गौतम दत्त जी, मेरे हरियाणा के पीडब्ल्यू के मंत्री भाई रणवीर जी गंगवा साहब, आपके अपने ही चूरू के विधायक भाई हरलाल जी सारण साहब, विधायक नलवा हिसार के श्री रणधीर सिंह परिहार साहब, विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार जी, डी कुमेर के मेरे विधायक भाई शैलेश सिंह जी, लोकसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, नसीराबाद के विधायक भाई रामस्वरूप लांबा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा जी, जिला प्रमुख श्रीमती वंदना आर्य जी, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष मुकेश दादित जी, प्रदेश महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी जी, प्रदेश मंत्री भाई बासदेव चावला जी, मंच पर विराजमान सभी हस्तीगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, मेरी दिल की धड़कन मेरे युवा साथियों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं वास्तव में ही सौभाग्यशाली हूं कि माननीय राठौड़ साहब का जन्मदिन तो है ही, लेकिन एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ मिला। निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आज जो जिस तरह का संकल्प आज आपने जन्मदिन पर लिया है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अमिट छाप छोड़ते हैं। यह संकल्प उसी बात का है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम जब पिछले समय अभियान आया था तो हमारे राजस्थान ने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था और उस लक्ष्य को सब 7 करोड़ 25 लाख पौधे लगा करके पूरा किया। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय राठौड़ साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना भी करता हूं। मित्रों, राजेंद्र राठौड़ जी का सार्वजनिक जीवन एक मिसाल है कि लगातार 7 बार उन्होंने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और मैं कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधि के जो गुण होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बार सुबह 6 बजे से आपकी जन सुनवाई प्रारंभ हो जाती है, लगातार लोगों की सुनते हैं, फोन करते हैं, सभी की बात को किस तरह से हमारे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अपने राजस्थान की विधानसभा में आपका प्रखर उद्बोधन तत्वपूर्ण सहित जो आप देते थे वो निश्चित रूप से प्रभावित करते थे। आपकी पकड़ 3600 कौमों में है। आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम करते हैं। अरे इसलिए आप आज आपके जन्मदिन पर इतने सारे लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं। आपने विकास के लिए चूरू ही नहीं पूरे राजस्थान के लिए, आप मंत्री रहे तो आपने पूरे राजस्थान के विकास के लिए काम किया है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने चूरू के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने पिछले 2 बजट में भी चूरू के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 200 करोड़ रुपए से चौधरी कुम्हारामार लिफ्ट नहर में शेष रहे 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में
स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और 25 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी कुम्हाराम आयर लिफ्ट नहर पर वेले सिंह रिजर्वायर का निर्माण भी कराया जाएगा। मैं आपसे एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। मैं देखता हूं कितने लोग शेखावाटी के कांग्रेस के लोग यहां प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, यमुना के जल का भी झांसा दिया। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि गरीब से कभी नाता नहीं रहा और कांग्रेस का शेखावाटी से कभी नाता नहीं रहा कि मेरे शेखावाटी को पानी मिले, मेरे शेखावाटी का विकास हो। यह मैं आपको तथ्यपूर्ण बता रहा हूं। अगर इसमें कहीं योगदान रहा तो 93 में 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने हरियाणा सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए पत्र लिखा था कि यमुना का पानी हमें मिलना चाहिए। कांग्रेस ने कभी प्रयास भी नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब हमारी सरकार बनी 16 महीने पहले हम सभी बैठे, हमने कहा कि एक रोड मैप होना चाहिए राजस्थान के विकास का। उस रोड मैप में सबसे पहले क्या क्या आवश्यकता है, इसके लिए हमारी सरकार ने एक रोड मैप बनाया। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप मेरे पूरे राजस्थान की स्थिति देखते बताइए कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहले आवश्यकता किसकी है? पानी की। तो मैं कहना चाहता हूं, राजनीति ऐसे नहीं होती। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, राजनीति होती है जनता के कल्याणकारी कार्यों से। हमने आज ही रोड मैप बनाया। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने राजस्थान का रोड मैप पूरा रखा और हमने कहा कि राजस्थान में हमारी जिस तरह से सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है, दूसरी समस्या हमारी बिजली की है, तीसरी समस्या हमारे युवाओं को रोजगार की है और चौथी समस्या हमारे राजस्थान में उद्योग की है। मित्रों, हमने प्रारंभ किया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक समस्या को लिया और उन्होंने, आपने देखा होगा, जो हमारी दशकों से मांग थी, हमारी ERCP योजना, जिसका नाम हमने राम जल सेतु योजना रखा है, 17 जिलों की योजना थी, उस योजना को बढ़ाने का काम किया। और आपने देखा होगा, आप भी 17 दिसंबर के साक्षी हैं, उस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी योजना का शिलान्यास किया है। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप सभी ने देखा था, कांग्रेस के लोग कहते थे कैसे लाओगे, कैसे होगा। हमने कहा आप देखते जाइए हम कैसे लाते हैं। जब मैंने यमुना जल की बात की थी तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे ये कैसे आएगा। अरे भाई आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुरंत वो बैठक हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कहा कि राजस्थान पानी की आवश्यकता है, राजस्थान के अंदर
राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके पास आएंगे, आप उनको बुलाइए और राजस्थान के लिए यमुना का पानी की समझौता करिए, एमओयू करिए और राजस्थान की प्यासी धरती को और राजस्थान के लोगों को पानी दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा हरियाणा सरकार और हमारी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का एमओयू हुआ, लेकिन एमओयू के बाद हरियाणा के अंदर चुनाव आ गया। हमारे पीडब्ल्यू के मंत्री बैठे हैं हमारे हरियाणा के, हरियाणा में चुनाव आ गया और चुनाव आ गया तो आपने देखा होगा वहां की कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र उस चुनाव में लागू किया, घोषणा पत्र जब उन्होंने निकाला तो उसमें उन्होंने स्पष्टता से लिखा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से जो यमुना का पानी का समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। ये तो उनका घोषणा पत्र है, उसमें देख लेना। और यही नहीं, उस घोषणा पत्र को जारी करने में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री साथ में उस घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। लेकिन हमने भी कहा यहां के आपके शेखावाटी के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। ये बात मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको पहचानना होगा, आपको देखना होगा। जो आपके साथ कुठाराघात करे उसके लिए आपको क्या करना है ये भी समझना होगा। जब उन्होंने जाकर के प्रचार वहां किया, मैं भी हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार में गया, मेरे को बताया कि ये उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है। मैंने कहा हरियाणा की उन सभाओं में मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि शेखावाटी के जो मेरे भाई बहन हैं उनकी आत्मा इनको ले बैठेगी, किसी भी कीमत पर कांग्रेस नहीं आएगी। मैंने उनको जवाब दिया, अरे सत्य तो जब करोगे जब तुम आओगे, आप आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे वहां के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने इस तरह के मजबूत काम किए और हमारी सरकार वहां आई और